जब जब इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होती है वो तो धर्म, मजहब और जाति का सहारा लेती है। हमने कभी चुनाव में धर्म, जाति और मजहब का सहारा नहीं लिया। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू, आप क्यों एक बड़ी आबादी से एक आबादी को अलग करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर नहीं रहते? हम लोग जिस समाज से आते हैं वहां पर एजुकेशन की बहुत कमी है। उसका फायदा इन मौका परस्त लोगों ने उठाया है समय समय पर। हमने तो उनको कहा था, एक वीडियो के बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हमने उनसे कहा था कि तुम जिस भाषा में बोलोगे हम उस भाषा में जवाब देंगे। तो हम पे आरोप लगाते हैं। हमारे नेता का चेहरा तो बिल्कुल साफ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा अपने नेता का चेहरा जो धुंधला है। कितने विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश में? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो आप? किन की वजह से सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हुई हैं? कितनी वोट तुम्हें मिली है? अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 9000 वोट मिली है। सारे बीजेपी से तुम मिले हुए हो, ये प्रमाण हमारे पास है, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते। एक वो गफूर भाई की वीडियो चला करके, अरे भाई वहां पे सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि गए हैं, क्या उनकी दुश्मनी आपस में जो वो नहीं मिलेंगे? अगर हम दूसरी कम्युनिटी का, अभी तो तुम हमारे नौजवानों को हंसाने के लिए कह दोगे लाला जी, क्या उस कम्युनिटी का सम्मान नहीं है? वो कहते हैं आप अगर आप कमजोर हो गए, आप दूसरी तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं, मैं साफ कह रहा हूं, वो हिंदू मुस्लिम की तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा जब तक हम यहाँ पर। उसको गाली दे रहे थे और गाली के बाद उन्होंने कहा लिखो आशू मलिक के खिलाफ, जब तुम उस दिन हमारे भाई नहीं थे, दोस्त नहीं थे, हमने तो उस पर भी कभी रिएक्ट नहीं किया। एक अगर ऐसे परिवार से या उस समाज से आकर के आज इनसे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है, इनसे सवाल पूछ रहा है, यही तो नहीं चाहते कि यहाँ से निकल करके कोई इनसे सवाल पूछे। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है, जब आप इतने लोगों को विधायक बना देते हो तो आप विधायक क्यों नहीं बनते? विधायक जी देखिए, बहुत सी बातें आज कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि आप पर खासकर तंज कसा के भाजपा से आप मिले हुए हैं, आपकी पैसों की डील हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जगह भी बता सकता हूँ जहाँ आपकी मीटिंग हुई है। मैं रमजान का महीना चल रहा है, दुनिया में इनके पास किसी के दोनों जो मेरे ईमान को खरीदते। माननीय काशीराम जी 1999 में यहाँ पर चुनाव लड़े थे। किसने साजिश की थी उनके खिलाफ? क्या दलित ये बात भूल गए थे? हम जब जा रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो हम सुनते हैं ना उनसे। अगर ये बताइए कि इनके कितने विधायक हैं, कितने आंदोलन इन्होंने किए? अगर ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो बोले ना बीजेपी के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ? ये खिलाफ बोलेंगे आशू मलिक के। तो कह रहे हैं हमारी लड़ाई बीजेपी से है, तो समाजवादी पार्टी। अरे भाई तुम्हारी लड़ाई बीजेपी से है और टारगेट पे हम। अगर सच्चाई बता देंगे ना, अगर हम नहीं कहना चाहते, बहुत सारी चीज अगर है, हम खामोश है, हमें खामोश रहने दो। सच्चाई बता देंगे तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इनका हक नहीं बैठता था कि अगर ये बड़े भाई हैं तो क्या छोटे भाई का हक देना इनका हक नहीं बैठता था? उसका हक मानना चाहिए, इन्हें तो नहीं लड़ाना चाहिए। हमें दोस्त कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं पिछड़े का हक था, जाओ निभाओ दोस्ती, पर्चा वापस ले लो अपना। सहारनपुर के अंदर मेयर चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। इसी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी देखने को मिल रही है। बसपा और सपा के बीच जो बयानबाजियां हो रही हैं, उसको लेकर तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। आज बात करेंगे सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके छोटे भाई मेयर के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। आपका स्वागत विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ थोड़ी देरी कर दी। मैं जल्दी उसी प्रश्न पर आ जाता हूँ कि कैंडिडेट घोषित करते करते अदला बदली हुई, तो उस विषय में क्या तैयारियां थी पहले से और क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई प्रत्याशी घोषित करने में? देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मैंने अपने जीवन में बड़ी साफ सुथरी राजनीति की है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, बिल्कुल आईने की तरह साफ। मैंने कभी अनगढ़ बातें ही नहीं की। दूसरा रहा आपकी तैयारी का, तो हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर के गंभीर है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारी है और जनता भी परिवर्तन चाहती है। दूसरा आपका सवाल, हमने हमेशा विकास की बात की है, भाईचारे की बात की है। हम कभी इधर उधर की बातों पर ध्यान ही नहीं देते कि कौन क्या बोल रहा है। रमजान का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ऐसे में शैतान जो है वो कैद हो जाता है। लेकिन जब इस तरह की बात कानों में पड़ती है और झूठ, जो पूरी हर बात झूठ पे आधारित हो, वो किस तरह से लोग इसको, इन चीजों को इश्यू बनाए। बात ये देखिए, चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए?
मुद्दे डेवलपमेंट के होने चाहिए, शहर की बेहतरी के होने चाहिए, लोगों को सुविधाएं कैसे दी जाए इनके होने चाहिए, लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, कैसे उनका जीवन बेहतर हो, कैसे वो अच्छा जीवन, ये होने चाहिए कि तनाव के मुद्दे होने चाहिए। ये दलित मुस्लिम की जो बातें हो रही हैं विधायक जी, शुरू से ही बसपा में आने के बाद जो बातें ज़िले के अंदर हो रही हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मैं जो चुनाव पहले लड़ा हूँ और जो आज लड़ रहा हूँ, मैं कहीं दलित मुस्लिम और इन समीकरण पर नहीं, 6,23,000 मतदाता हैं, मैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने उनकी धर्म और जाति के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सहारनपुरी की बेहतरी के लिए यहाँ पर हम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ की एक एक गली और सड़क का निरीक्षण किया है, देखा है, चाहे विधानसभा में, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना रहा हो। यहाँ के 32 गांव में आज भी लाइट जो विद्युत आपूर्ति है वो ग्रामीण से है, लोगों के पास शहरी विद्युत आपूर्ति नहीं है। इसके लिए कभी किसी ने नहीं बोला। इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? जिन मुद्दों पे आप बात करते हैं, यानी कि उन नौजवानों को आप गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं। हो सकता है वो समाज के जिस समाज से वो आते हैं वो चीज़ें उनको पसंद आती हों, अग्रेसिव चीज़ें, वो भाषण, वो भड़काऊ चीज़ें। ये बातें हमेशा कमजोर व्यक्ति करता है। आपने देखा होगा, जब जब इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होती है, वो तो धर्म, मजहब और जाति का सहारा लेती है। हमने कभी चुनाव में धर्म, जाति और मजहब का सहारा नहीं लिया। हम समानता और संपन्नता की बात करते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हम कभी तोड़ने की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि देखिए जिस समाज से वो आते हैं, अगर वो बेस वोट खासकर मुस्लिम उनके साथ नहीं रहेगा तो फिर दलित कैसे आएगा, अगर मैं ये पिछड़ा कहता हूं कैसे कि आएगा? इन 70 साल की राजनीति में ये बहुत बड़ी गलती हुई है। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू, आप क्यों एक बड़ी आबादी से एक आबादी को अलग करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर नहीं रहते? क्या मिली जुली तहजीब नहीं है? क्या किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की बात होनी चाहिए कि ये हिंदू है या मुस्लिम है? देश के लिए नागरिक होता है और नागरिक के प्रति जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। जिस परिवार की 70 साल से सियासत हो, उस परिवार के सामने आशू मलिक का कितने डिफिकल्ट होगा शहर में अपने पैर जमाना? देखिए, जो आप कह रहे हैं 70 साल, यहाँ लोकतंत्र में अब कोई राजा और बादशाह नहीं है। जिसको जनता चाहेगी उसको बैठाएगी, लेकिन क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं वहां पर एजुकेशन की बहुत कमी है। उसका फायदा इन मौका परस्त लोगों ने उठाया है समय समय पर। जिन लोगों के राजनीति में कोई उसूल नहीं होते, सिद्धांत नहीं होते, वो खुद भी भटक जाते हैं और उस कम्युनिटी को भी भटका देते हैं। तो क्या विकास से अछूता रहा मुस्लिम सहारनपुर का 70 साल सियासत होते हुए भी? पूरे सहारन में 100% मेरे साथ चलिए। आपका चैनल एक बार हो गया था, विकास से नहीं। आज बताइए, जिस तरह की आज बात हो रही है, किसी भी, क्या हमारी ये तहजीब है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जाति दे इस तरह के कमेंट किए जाए? क्योंकि वो जिस तरह की मैं भाषा सुन रहा हूं, इस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। हमने तो उनको कहा था, एक वीडियो के बाद, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हमने उनसे कहा था कि तुम जिस भाषा में बोलोगे हम उस भाषा में जवाब देंगे। तुम हम पे आरोप लगाते हो। हमारे नेता को कहते हैं कि चेहरा, हमारे नेता का चेहरा तो बिल्कुल साफ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा अपने नेता का चेहरा जो धुंधला है। कितने विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश में? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो आप? किन की वजह से सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हुई हैं? कितनी वोट तुम्हें मिली है? अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 9,000 वोट मिली है। किस आंकड़े से तुम जीतने की बात करते हो? अरे बीजेपी से तुम मिले हुए हो, ये प्रमाण हमारे पास है, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते। हमने हम पे ये मुद्दा बना करके आरोप लगा के हम पश्चात निरस्त, हम गए भी नहीं। एक वो गफूर भाई की वीडियो चला करके, अरे भाई वहां पे सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि गए हैं, क्या उनकी दुश्मनी आपस में जो वो नहीं मिलेंगे? कब तक डर दिखाओगे तुम भाजपा का और इसका? तुम लड़ाई तुम भाजपा से बताते हो, बोलते समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, हमारे नेता के खिलाफ। नहीं, आपके लिए तो कहा कि देखिए भाई भाई हैं हम दोनों और हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है, हमें खत्म करने, आपके प्रति हम कह रहे भाई, हम जानते हैं ना, जिस कम्युनिटी के जो संजय गर्ग जी हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या मामूली आदमी है?
अगर हम दूसरी कम्युनिटी का अभी तो तुम हमारे नौजवानों को हंसाने के लिए कह दोगे लाला जी, क्या उस कम्युनिटी का सम्मान नहीं है? वो कहते हैं आप अगर आप कमजोर हो गए, आप दूसरी तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं, मैं साफ कह रहा हूं, वो हिंदू मुस्लिम की तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा जब तक हम यहां पर हैं। इसी चीज को तो बदलने आए हैं, ये कभी नहीं होने देंगे। अरे भाई आप चुनाव लड़ो ना, हम भी तो भाई कह रहे हैं आपको, हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं, आप ये बताइए, जब मैं चुनाव यहां से लड़ने आया था उस वक्त एक ऑडियो आपको याद होगा वायरल हुई थी, किसी बच्चे को गाली दे रहे थे, वो हमारे उससे समाज से आता था, उसको गाली दे रहे थे, और गाली के बाद उन्होंने कहा लिखो आंसू मलिक के खिलाफ। जब तुम उस दिन हमारे भाई नहीं थे, दोस्त नहीं थे, हमने तो उस पर भी कभी रिएक्ट नहीं किया, हमने तब भी हमें सम्मान की नज़र से देखा, और सम्मान हम करते हैं सम्मान। लेकिन जब जब तुम कम्युनिटी को आज क्या हाल है कम्युनिटी का, कोई साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है, क्या हाल हो गया, एहसास से कमतरी का शिकार हो गए। 70 सालों में कम्युनिटी का ये हाल करने वाले कौन है? एक अगर ऐसे परिवार से या उस समाज से आकर के आज इनसे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है, इनसे सवाल पूछ रहा है, यही तो नहीं चाहते कि यहां से निकल करके कोई इनसे सवाल पूछे। हम सवाल पूछने की सड़क क्यों नहीं बनी? ये गुमराह करना चाहते हैं कि वो लाला जी बताइए, ये भाषा, इस भाषा का क्या मतलब है? किसी उसके लिए अगर आप सम्मान नहीं करोगे, दूसरी कम्युनिटी से अलग करना चाहते हो, मतलब कम्युनिटी की एक दूसरे से दुश्मनी करा दो, तुम नेता बन जाओ। उन्होंने कहा कि मैंने उसको कंधे पे बैठाकर विधायक बनाया और तुम्हारी कम्युनिटी ने तुम्हें वोट नहीं दिया। भाई विधायक, तुम ये तकब्बुर की बातें क्यों करते हैं? ये तकब्बुर की बातें क्यों करते हैं? जब हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है, जब आप इतने लोगों को विधायक बना देते हो, तो आप विधायक क्यों नहीं बनते? आप विधायक क्यों नहीं बनते? हम बार बार उन चीजों पे नहीं जाना चाहते। अरे आपने कहा कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, आप उसके सदस्य हो गए। आपने कहा कि ये पार्टी नहीं, एक गिरोह है। आप पर खासकर तंज कसा के भाजपा से आप मिले हुए हैं, आपकी पैसों की डील हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जगह भी बता सकता हूं जहां आपकी मीटिंग हुई है। मैं रमजान का महीना चल रहा है, दुनिया में इनके पास किसी के नहीं दोनों जो मेरे ईमान को खरीद सके, और ये पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे अगर ये कह दें तो आज यहाँ से ये चले, बीजेपी से ये मिले हुए हैं, इनका अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो आप करा लीजिए वो अगर इनके उसके पर्चे किए तो वो निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नहीं निरस्त करेगी इनका पर्चा, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने ये भी तो कहा है कि मैंने तो आज बीजेपी से जो प्रत्याशी है उनसे बात भी की है, मेरे तो अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने आपका भी नाम लिया? नहीं, मेरा भी नाम नहीं, मुझसे तो बात नहीं हुई। झूठ बोला उन्होंने? अब जो भी है झूठ तो वो बोलते रहते हैं, झूठ के बिना तो उनका चलता ही नहीं है। लेकिन वो मुझसे अगर बात करेंगे, मुझे बात करने में कोई आपत्ति थोड़ा ही है, लेकिन हर चीज को एक बड़ा चढ़ा करके दिखाना, तकब्बुर की बातें करना, अरे भाई सुधर जाओ यार, क्यों ये सब समाज में तनाव पैदा करते हो? तो किस, अच्छा हमसे पूछते हैं कि हम किस आंकड़े से लड़ रहे हैं, यार अपना आंकड़ा बता दो। तुम्हारा आंकड़ा 9000 इस विधानसभा में तुम्हें चुनाव में वोट मिली है, और जिस समाज के लिए तुम कह रहे हो दलित समाज संविधान बचाने के लिए उसको वोट कहाँ करना है वो जानता है। आप बता दो कितने दलित समाज के लोग विधायक हैं आपसे, और हमारी पार्टी में कितने हैं? संविधान बचाने के लिए दलित समाज। अच्छा दूसरा, माननीय काशीराम जी 1999 में यहाँ पर चुनाव लड़े थे, किसने साजिश की थी उनके खिलाफ? क्या दलित ये बात भूल गए कि हम जब जा रहे हैं क्षेत्र में जाते हैं तो हम सुनते हैं ना उनसे। तो हम यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ बदलाव चाहते हैं, हम यहाँ पे लोगों के चेहरों की उदासियों को पढ़ रहे हैं। लेकिन विधायक जी उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जानबूझकर मेरठ में मुस्लिम लड़ाना चाहती थी समाजवादी पार्टी, लेकिन जान के वहाँ नहीं लड़ाया, मुझे हराने के लिए आपके भाई को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। अच्छा, उन्हें हराने के लिए ये बात हम कहें तो हमारी पार्टी इनसे पूछ के प्रत्याशी खड़ा करेगी क्या? ये कौन होते हैं? इन्होंने अगर ये बताइए कि इनके कितने विधायक हैं, कितने आंदोलन इन्होंने किए? अगर ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो बोले ना बीजेपी के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ?
ये खिलाफ बोलेंगे आशू मलिक के? वो तो कह रहे हैं हमारी लड़ाई बीजेपी से है, तो समाजवादी बीजेपी पार्टी से, अरे भाई तुम्हारी लड़ाई बीजेपी से है और टारगेट पे हम है यार। जिस दिन से हम विधायक बने, विधायक तो यहाँ और भी है ना, हम ही क्यों हैं? हम ही क्यों निशाने पे हैं? विधायक यहाँ कितने हैं? हम निशाने पे हैं ना। क्यों है? क्योंकि हम उससे आते हैं जिनके ऊपर 70 साल राज करने के बाद अगर एक व्यक्ति उस समाज से खड़ा हो गया, आज इनसे सवाल पूछ रहा है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यही अगर यही चीज ये समाज में पैदा कर देते, हर समाज अलग से उनको अच्छी शिक्षा देते और लाते, और इनसे क्या क्या जरूरत है? हम यही तो पूछ रहे हैं इनसे कि भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास विद्युत आपूर्ति नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, लोग रह रहे हैं। आप राष्ट्रीय मुद्दों पे चले जाते हो, आप भाजपा को आप गली तो बनवा नहीं पा रहे हो, शहर में गली तो बनी नहीं है, तुम राष्ट्र के मुद्दे हल कर दोगे। उनका मेयर के विकास होगा जिले का, मुझे कौन सा? उन्होंने कहा कि मुझे मेयर बना दीजिए, हाँ। जो भाजपा नहीं कर पाई वो किया जाएगा इस बार। ये तो जनता तय कर देगी। 40 साल क्या किया? नगर पालिका में चेयरमैन नहीं रहे, जाइए, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, जो भाई चुनाव लड़ रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा और क्षेत्र से जाकर के रिपोर्ट ले लो, विकास क्या विकास हुआ, रिपोर्ट तो ले लो ना। तो विधायक जी उन्होंने ये भी कहा कि आप भाजपा से इसलिए मिले हैं कि आपके भाई का रात को 12 बजे वोट बन जाता है। देखिए, उनकी हर बात, जैसे बीजेपी की हर वादा जुमला होता है ना, तो बीजेपी से इन्होंने, अच्छा ये बताइए, हम पे लगाते हैं, हम पे लगाया इन्होंने आरोप। इनके जितने सहयोगी और इनकी पाठशाला से पढ़े हुए थे वो आज बीजेपी में क्यों हैं? बीजेपी तो इन बयानों से, जिस तरह से ये एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए किसी दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाने का, जाति सूचक शब्दों का वो करते हैं, इन चीजों से नफरत बढ़ती है, इन चीजों से बीजेपी मजबूत होती है। ये चीज बीजेपी को मजबूत की है, बीजेपी के लिए तो ये ऑक्सीजन है। बीजेपी इन जैसे लोगों के विरोध से बनी हुई है, मैं खुल के कह रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता, खासकर आपको कहा कि फिर ये तेली गाड़ा और ये समीकरण बनाने लगते हैं जिले में। आप ईमानदारी की बात बताइए, मुझसे आज तक आपने कितने इंटरव्यू लिए? मेरे मुंह से ये शब्द निकला जो आपने बोला? किसी बिरादरी के लिए आपने देखा? किसी धर्म के खिलाफ देखा? मैं जाति और धर्म पे चुनाव ही नहीं लड़ता हूं। वो मैं कह रहा हूं आपके कि जहां कहीं जनता ये देखे कि मैं जाति और धर्म या बिरादरीवाद पे चुनाव लड़ रहा है तो मुझे वोट ना देना। मैं खुले मन से कह रहा हूं, ये तो इनकी पॉलिसी है। ये दूसरी बिरादरियों से हमें अलग करने के लिए हम पे बिरादरीवाद का आरोप लगाते हैं। उन्होंने भी कहा जब पुलिस पकड़ती है तो आपका नाम इरफान, सुल्तान, महकान होता है, लेकिन ये जब आप छूट जाते हो तो आप तेली हो जाते हो। अगर सच्चाई बता देंगे ना, अगर हम नहीं कहना चाहते, बहुत सारी चीज अगर है, हम खामोश है, हमें खामोश रहने दो। सच्चाई बता देंगे तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हम जानते हैं सच्चाई। क्यों पकड़ेगी पुलिस? ये अपराधी है, अपराधी है। अपराधियों को तो सब संरक्षण इनका है, वही तो जुल्म करते हैं इन गरीबों पे। हम इन गरीबों के ऊपर जुल्म थोड़ा ही होने देंगे। वो दुकान बंद हो रही है, वही तो जिंदाबाद करते हैं इनके जो ठेकेदार हैं। हम नहीं जानते कहां कहां नशे के कारोबार चलते हैं। आज कहां ले गए कम्युनिटी को? हम तो ये पूछना चाहते हैं, अगर इनके बीच से, हमने भी तो यही 70 साल भाषण सुने, हमारे बुजुर्गों ने सुने ना, हमें वो निशानियां दिखाओ ना। अरे भाई, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा अधिकार है कि नहीं है? हमें तुम घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हो? हमसे नफरत क्यों करते हो? ऐसा हमने क्या कर दिया? क्या हमने सम्मान नहीं किया इनका? कल भी उन्होंने वीडियो में कहा कि चलते चलते हमारे चैनल पर भी कहा, अरे छोड़िए, प्रत्याशी तो मिल नहीं रहा, समाजवादी पार्टी को बाहर से प्रत्याशी ला रहे हैं, यहाँ तो हिम्मत नहीं। हमारे अंदर उतावलापन नहीं है कि उतावलापन में अभी ना कोर्ट का जजमेंट आया और प्रत्याशी घोषित क्यों कराई किरकिरी? फिर ये करना चाहिए एक सुलझे हुए को। असल में उनका थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है। मैं उनसे, उनके लिए रमजान का महीना दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ठीक करे, उनको तौफीक दे, उनको हिदायत दे अल्लाह, उनको सही रास्ता दिखाए। मैं सच में दिल से कह रहा हूँ कुछ, और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे विधायक जी कि ओबीसी की बात थी, आपके समाजवादियों ने भी कहा कि ओबीसी का हक मार लिया, तो अगर ओबीसी उनके घर में है तो आपको क्या दिक्कत है? अभी तक मेरा तो कोई ऐसा बयान नहीं आया, आपका नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस परिवार को यहाँ के लोगों ने अपने सर का ताज बना के रखा, उनको हमेशा इज्जत दी, सम्मान दिया। यहाँ पे माइनॉरिटी में ओबीसी समाज 85% से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता, मैं अगले पिछड़े में अंतर नहीं करता, मैं सबका बराबर सम्मान करता हूँ। क्या इनका हक नहीं बैठता था कि अगर ये बड़े भाई हैं तो क्या छोटे भाई का हक देना इनका हक नहीं बैठता था?
उसका हक मानना चाहिए। इन्हें तो नहीं लड़ाना चाहिए। हमें दोस्त कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं पिछड़े का हक था, जाओ निभाओ दोस्ती, पर्चा वापस ले लो, अपना ले लो, हम मान जाएंगे तुम दोस्त हो हमारे, जाओ करो ना। अगर चाहते हो सहारनपुर का भला, अगर नहीं मिले हो बीजेपी से तुम तो लो जाओ, हम मान जाएंगे। और कभी एहसान सर पे नहीं रखते, ऐसा करेंगे, लो ना पर्चा वापस। अगर तुम बीजेपी से तुम नहीं करोगे। कह रहे कि सपा 10,000 से ऊपर भी नहीं जाएगी। ये वक्त बताएगा। ये अपनी गिनती बता रहे हैं ना, क्योंकि 9,000 मिली थी ना इनको। अरे भाई, जिस गिनती को तुम शुरू करना चाहते हो और हम पे बिरादरीवाद का आरोप लगाते हो, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। अगर तुम वो गिनती वहां से शुरू करते हो तो ये भी गिनती शुरू कर लो। ये चुनाव, मुझे कोई ये नहीं था मेयर का चुनाव, मैं सच बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कोई बात जब जाती है, ये चुनाव मैंने जब यहाँ की सड़कों को देखा, यहाँ की व्यवस्था मैंने देखी, इतनी बदहाल व्यवस्था। सहारनपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। और आज जो यहाँ पे सड़क है, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं। औरतें बेचारी वहाँ पे डब्बे से पानी निकाल के डाल रही है, तब भी पानी कहाँ डाले, ये भी समस्या थी। नाले इतने गंदे हैं और नालों में पानी की निकासी नहीं है। 2-4 नाले जो नगर निगम ने टेंडर डाल के बना दिए, पूरा ये डिफेंस कॉलोनी देखिए आप, इस डिफेंस कॉलोनी का पानी जाना था इधर डमोला की तरफ, और वो जो पानी है उस तरफ कर दिया। थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा डिफेंस कॉलोनी डूब जाती है। लेकिन विधायक जी, 12 से 17 में आपकी सरकार रही, आजम खान इस विभाग के मिनिस्टर थे, सरफराज खान यहाँ पर मान लीजिए तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे काम करें, तो क्या उसमें वो टाइम आपकी जिम्मेदारी नहीं? नहीं, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ, इसका भी मैं जवाब दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, जितने भी इन बदहाल कॉलोनियों में रास्ते बने हुए और पत्थर लगे हुए, सब समाजवादी के टाइम के। अगर किसी और सरकार का कोई पत्थर दिखा दो तो हम मान जाए। आप जाकर के देखिए, जितने भी आपको पत्थर लगे मिलेंगे और जितने थोड़े बहुत रास्ते ठीक हैं, वो सब समाजवादी टाइम के हैं, बने हुए रास्ते हैं। मैं खुद जिन गलियों खाता खेड़ी में गया था, जो मेन सड़क थी, इतना कीचड़ रहता था एक सवाल, और उसमें उसकी जितनी भी कनेक्टिंग गलियां थी सब पूरी उसमें बन गई थी। लेकिन देखिए, जो विकास होता है वो एक दिन में नहीं होता। पॉलिटिकल कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, उसके लिए जो क्षेत्र होता है अपना, वो ही प्राथमिकता होना चाहिए और उन्हीं मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप राष्ट्र के मुद्दों की बात करते हैं, पता नहीं कहाँ की क़यादत बताते। भाई, पहले अपनी गली बनवा लो भाई। मेरे 2 अंतिम सवाल हैं विधायक। एक सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम जो युवा हैं आपके समाज के, खासकर उनको एक ऐसा एग्रेसिव नेता, चाहे वो ओवैसी हो, फिर सहारनपुर में इमरान मसूद की बात कर लीजिए, जो इस तरीके के भाषण उनके बीच में जाकर दे, जिससे एग्रेशन पैदा हो समाज में, ऐसे लोगों को क्यों लाइक करते हैं? ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं उन युवाओं को यही कहूँगा कि तर्क देना सीखो, तर्क सुनना सीखो। जो जज्बाती मुद्दे होते हैं, जज्बाती बातें होती हैं, ये जो सवाल होते हैं ना पॉलिटिकली, ये जज्बात का नहीं है विषय। नेता जज्बात का विषय नहीं है। नेता तुम्हारा कल का मुस्तकबिल होता है, जिसको तुम चुनते हो। उसने, जब आपने उसको चुना, उसने क्या किया, आप पीछे भी देखिए और आगे का भविष्य भी देखिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईंट रोडों में विकास नहीं होता, आपको शायद याद हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ईंट रोडों से विकास उनकी भाषा में, लेकिन उनकी भाषा मजबूत होनी चाहिए। लेकिन आज मैं सुन रहा था, उनकी भाषा में बदलाव आया है। अब वो सड़क की बात करने लगे, अब वो सड़क की बात करने लगे। नहीं, अब सड़क का विषय तो सड़क की करेंगे। जब क़यादत मजबूती के, तो क़यादत की बात करें। देखिए, जब वो हमेशा टारगेट करते हैं कि क़यादत कमजोर है सहारनपुर। जब क़यादत कमजोर होगी, तब मुसलमान खतरे में दिखाई देगा इनको। और जहाँ क़यादत मजबूत हुई, सब चंगा है। ठीक है ना? अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कम्युनिटी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। किसी की झूठी अना की खातिर कम्युनिटी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। विधायक जी, भाजपा का डर नेता कभी वो नहीं होता जो किसी भी समाज को आपस में द्वेष भावना फैलाए, उसको तोड़े, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, और ये नहीं होता कि अपनी उसको फंसा दे। भाजपा का डर दिखाकर कब तक मुसलमान विपक्ष को वोट देता रहेगा, जिसमें आपकी समाजवादी पार्टी भी है? नहीं, बसपा भी है, कांग्रेस भी है। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी जो है, जो ये विचारधारा है, ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। ये शोषित, वंचित, दबे कुचले किसान, वो ठप्पा लगाने वाले चंद लोग हैं। लेकिन जनता हकीकत जानती है। जनता के, ये किसान, गरीब, मजदूर के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। नेताजी ने इस पार्टी को अपने खून से सींचा है। ये नहीं, आरोप लगाना आसान होता है, उनके जीवन भर का संघर्ष
का फल है ये पार्टी, और ये पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है। बताओ कौन सा ऐसा वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कोई सा भी, चाहे आपके बुनकर हो, कौन सा ऐसा वर्ग बचा, मजदूर हो, किसान हो, कौन सा ऐसा वर्ग बचा जिसके लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं, वो वक्त और था, कह रहे हैं कि नेताजी चले गए, पार्टी भी उन्हीं के साथ चली गई, बहुत से लोगों ने कहा ऐसा नहीं और है। ये नेताजी के विचार और नेताजी के विचारों पे ही ये पार्टी चल रही है ना। हम लोग नेताजी के अनुयायी हैं, और जब तक अनुयायी रहते पार्टी और विचार कभी नहीं मरते। एक सवाल ये भी है कि देखिए, उन्होंने कहा कि 22 का चुनाव था, पूरा मुसलमान ने एक तरफा वोट दिया, जब कुछ नहीं हुआ तो अब मुस्लिम के साथ साथ अदर वोट भी चाहिए, जो बसपा के पास है। इस बात के ही खिलाफ हूँ कि इस पत्रकारिता में मैंने भी किया है कि कभी हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ये मुसलमानों नहीं, हमने नहीं किया। नेता कौन नेता कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं। हिंदू नहीं तो बसपा कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं ना। क्यों अलग कर रहे हो हमसे? ये क्यों साजिश है? क्यों हमसे इतनी नफरत हो रही है? आज अगर मुसलमानों से नफरत और असहाय और इतना महसूस कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? वो इसी वजह से कर रहा है कि दूसरी कम्युनिटी से हिंदू मुस्लिम करके उसको अलग कर दिया गया। चलिए, अब आपने कहा ना, अब एक और बयान का था। उन्होंने कहा कि बसपा ने 10 में से 6 मुसलमानों को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने 17 में से 4 को दिया, और वो भी वहां दिया। मैं ये कहता हूं, आप 17 में से 17 दे दो, 17 में 10 दे दो, लेकिन आपकी नीयत देने की क्या है? और दूसरी बात कि आप वो दे करके क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हो? आप अगर देना चाहते हो उसका प्रचार करने की क्या जरूरत? क्यों कहते हो टिकट तो औरों को भी दिया, उनका नाम क्यों नहीं लेते? किस बिरादरी को दिया? सिर्फ मुसलमानों को मोहरा बनाने के लिए, इनसे नफरत कराने के लिए? इन हमारे जितने भी हैं, हम जानते हैं थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, तो मुसलमान कमजोर थोड़ा ही है। उसको मतलब एक वो कहते हैं ना काल्पनिक डर, कभी किसी ने भाजपा के नाम पे, किसी ने किसी और नाम पे, किसी ने कौम और मिल्लत के नाम पे, किसी ने क़यादत के नाम पे इनके अंदर बैठा दिया है। तो हम बार बार कह रहे कि ऐसे किसी कम्युनिटी का आप जहन खोलिए, उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाइए, उन्हें अच्छे रोजगार की तरफ ले जाइए, उनके अच्छे भविष्य की तरफ ले जाइए। जो जिन कामों से उस वर्ग के, उस कम्युनिटी के नौजवान जुड़े हैं, उनको उनमें सुविधा दिलाइए, उनकी मदद करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। ये तो कभी नहीं किया। आप बयान दे देंगे पता जाके लखनऊ में और फला किसी नेता के खिलाफ, जैसे सबको मिल्लत के मसले हल हो गए। भाई हम ये कहना चाहते हैं, तुम्हारे पूरे राजनीतिक जीवन की एक उपलब्धि हमें बता दो जिसको मिल्लत के नाम पे तुमने बरसों से वोट लिया है। एक हमें उपलब्धि बता दो, हमसे डिबेट कर लो, हम तुम्हारे सामने बैठने के लिए तैयार हैं। जिस उसमें आप कहो ये कर लो। मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई तकब्बुर की बात करता हूँ या कोई अहंकार की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई लोगों के सवाल पूछने का अधिकार है ना। भाई कम्युनिटी को अगर आज तुम इस लायक बना देते तो ये अत्याचार होता। आज जिस एहसास से कमतरी का शिकार है, क्या ये होता? आज जिस मोड़ पे कम्युनिटी खड़ी है, कौन जिम्मेदार है? मैं तो नहीं हूँ। मुझे कितने दिन हुए राजनीति में आए हुए, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन का उठा करके देख लीजिए पूरा। मुझे किसी आज तक कभी किसी हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी, अगर मुझे तकलीफ होती है, मुझे सहारनपुर से इतनी मोहब्बत मिली है, मेरा दिल ही जुड़ा हुआ है यहाँ से, मेरी जन्मभूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, यहीं पैदा हुआ हूँ, इतनी मोहब्बत। लेकिन कभी कभी जब ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए और राजनीति में वो करने के लिए इस बात को, ये पहले इन्होंने दूसरी बात उठाई, फिर इन्होंने जो बिरादरी की कही, इससे मुझे तकलीफ है, अंदर से तकलीफ होती है मुझे। क्या मैंने कभी, मेरे जितने भी काम है आज उपलब्धि उठा करके देख लीजिए, क्या मैंने कभी बिरादरी या उसका पक्ष लेते हुए काम किया? एक कोई फैसला ऐसा बता दो। तो जाति पे वोट पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आप जाति का जिक्र करें, मेरा अंतिम सवाल है बस आपसे, जाति के हिसाब से खासकर मेयर में वोट पड़ेगा? मैं कहता हूँ, मैं जाति और मजहब और इन नाम से जो वोट की आप तुलना करें या उसकी गणना करें, समीकरण चाहिए ना चुनाव जीतने के लिए। भाई समीकरण किसके? मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में ही ये कहा था कि मेयर का चुनाव हो रहा है, यहाँ मेयर के चुनाव में 6,23,000 वोट हैं। वो सब धर्मों के लोग हैं, सब बिरादरियों के लोगों का वोट है। मैं 6,23,000 मतदाताओं का, जो सम्मानित मतदाता है, उनके बीच जाऊंगा। मेरा मुद्दा विकास का है, सहारनपुर में बदलाव का है। सहारनपुर विकास के उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। हम क्योंकि जब इतनी मोहब्बत सहारनपुर के लोगों ने हमें दी है, तो मेरा फर्ज बनता है, उसको मैं अपना फर्ज समझ के इस फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए मैं इस चुनाव में आया हूं कि मैं सहारनपुर में बदलाव चाहता हूं, और वो बदलाव सहारनपुर की जनता अगर चाहेगी तो वो बदलाव होके रहेगा।
चलिए विधायक जी, आपने मेयर चुनाव का तमाम बातें रखी, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।